हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गुड लाइफ एजुकेटर। और आज जो मैं आपके लिए वीडियो लाया हूँ, ये बहुत ही हॉट टॉपिक पे वीडियो लाया हूँ। और ये वीडियो का सजेशन मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे दिया था कि सर आप म्यूचुअल फंड पे वीडियो बनाइए। तो मैंने अपना काफ़ी रिसर्च किया और मैं ये वीडियो लेके आपके पास आया हूँ कि म्यूचुअल फंड कंपनीज आपको कभी कभी कैसे धोखे देती है। तो आप पूछेंगे सर म्यूचुअल फंड कंपनीज इतनी बड़ी कंपनी है, इन्हें इतना बड़ा सेबी जो है हमारा भारत का जो शेयर मार्केट का वॉचडॉग है, जो हमें प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया है, कभी कभी इनसे भी ये म्यूचुअल फंड कंपनीज जो है कभी कभी छूट जाते हैं। तो कैसे छूटते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए रिसेंटली आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा कि एक म्यूचुअल फंड कंपनीज की 6 डेट स्कीम्स ने एक बैंक में पैसा लगाया था और वो बैंक अभी धीरे धीरे डूब रहा है। उसकी वजह से बैंक म्यूचुअल फंड को पैसा नहीं दे पा रहा है और म्यूचुअल फंड आपको पैसा नहीं दे पा रहा है। इसका मतलब कि अगर आपने वो म्यूचुअल फंड की 6 डेट स्कीम्स में पैसा लगाया है तो वो डेट स्कीम्स म्यूचुअल फंड ने ब्लॉक कर दी है। तो अगर आपने आपकी मेहनत का पैसा उन म्यूचुअल फंड की डेट स्कीम में लगाया होगा तो आपके पैसे अर्जेंटली इमीडिएटली आपको नहीं मिलेंगे, वो थोड़ी देर के बाद मिलेंगे। और उसी की वजह से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में भी आरबीआई को स्टेप इन करना पड़ा। आरबीआई ने कुछ अपने मेजर्स लिए, उन्होंने लिक्विडिटी लाने का भी प्रयत्न किया है उस म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। तो ये सब हुआ। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि एक्चुअल में म्यूचुअल फंड की डेट स्कीम होती क्या है। तो देखिए गाइज, म्यूचुअल फंड की डेट स्कीम ये होती है कि म्यूचुअल फंड की डेट स्कीम में आप अपना पैसा देते हो, आप एसआईपी वगैरह करते हो या लमसम करते हो, और फिर म्यूचुअल फंड जो है वो इक्विटी में पैसा ना लगाकर बॉन्ड्स में पैसा लगाती है। बॉन्ड्स जो है वो इक्विटी से कम रिस्की होते हैं और उसमें 100% या 90% गारंटी होती है कि वो बॉन्ड्स जो भी कंपनी इशू करती है वो आपको अपना पैसा वापस कर दे। मतलब म्यूचुअल फंड्स बॉन्ड्स खरीदती है और बॉन्ड्स की एक्सपायरी होने के बाद जो कंपनी ने बॉन्ड इशू किया था वो अपना पैसा म्यूचुअल फंड को वापस दे देती है विद इंटरेस्ट। ठीक है। तो देखिए गाइज, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में ऐसा कहा जाता था कि अगर आपके पास कुछ सरप्लस कैपिटल है, आपके पास थोड़ा आपका सेविंग का पैसा है जो आपको फ्यूचर में लगने वाला है, तो जनरली हम लोग क्या करते हैं कि हम बैंक में एफडी करते हैं। लेकिन बैंक के एफडी का आज जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 5.5 से 6%। लेकिन लोग ऐसा कहते हैं कि अगर आप म्यूचुअल फंड की जो डेट स्कीम है वो भी बैंक के एफडी के सेम इक्वल भरोसे की है, वो भी उतनी ही भरोसेमंद है, लेकिन उसमें म्यूचुअल फंड के जो डेट स्कीम है उसमें इंटरेस्ट ज्यादा होता है। तो अगर ये बैंक आपको 6% 5.5% देती है इंटरेस्ट, तो म्यूचुअल फंड की जो डेट स्कीम है वो आपको 8 से 9% या कभी कभी 10% भी देती है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर हमको बैंक में पैसा रखना है और इसमें भी उतना ही भरोसा है, तो म्यूचुअल फंड के डेट स्कीम जिसमें भी उतना ही भरोसा है उसमें क्यों ना हम पैसा रखें। तो देखिए, आपका मानना बिल्कुल सही है और आपने जो पैसा लगाया वो भी ठीक है। लेकिन देखिए, म्यूचुअल फंड ने एक थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या कर दिया कि उन्होंने क्या किया कि 6 डेट स्कीम्स थी, 6 डेट स्कीम से उन्होंने एक ही बैंक के बॉन्ड्स खरीदे। ठीक है। आपको अगर आपने जब म्यूचुअल फंड खरीदा तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि जो ये 6 डेट स्कीम है, स्कीम नंबर 1 ने वो बैंक खरीदी होगी जो अभी डूब रही है, स्कीम नंबर 2 ने एक ऑटो कंपनी के बॉन्ड्स खरीदे होंगे, स्कीम नंबर 3 ने एक फार्मा कंपनी के बॉन्ड्स खरीदे होंगे, स्कीम नंबर 4 ने केमिकल कंपनी के बॉन्ड्स खरीदे होंगे। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैंने 6 स्कीम में तो पैसा इन्वेस्ट कर दिया, अगर एक स्कीम भी बंद हो जाती है तो मेरे दूसरे, तीसरे और चौथी स्कीम से मैं पैसा निकाल लूंगा अपना। ठीक है। लेकिन देखिए दोस्तों कि म्यूचुअल फंड की ये म्यूचुअल फंड हाउस ने 6 स्कीम्स निकाली आपको गुमराह करने के लिए कि आप पहली स्कीम में डालिए, दूसरी स्कीम में डालिए। आपको ऐसा लगा कि मेरा रिस्क इक्वली डिवाइड हो गया और अब मैं नियर अबाउट रिस्क फ्री हूं। लेकिन ये म्यूचुअल फंड ने आपके 6 स्कीम के पैसे, ठीक है, 6 स्कीम के पैसे एक ही बैंक में डाल दिए, एक ही बैंक के बॉन्ड्स खरीद लिए और अभी वो बैंक डूब रही है। आपको तो मालूम है कौन सी बैंक। ठीक है। और वो बैंक को बचाने के लिए जो हमारी जो सारी अच्छी बैंक्स है, जो अच्छी भरोसे की बैंक्स है, उन्होंने अपने कैपिटल में से पैसा निकाल के उस बैंक को दिया है कि वो बैंक डूबे नहीं और वो बैंक कैसे तो भी ये क्राइसिस सिचुएशन से निकल जाए। ठीक है। लेकिन हम म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं कि म्यूचुअल फंड ने आपकी 6 स्कीम निकाली। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो म्यूचुअल फंड स्कीम है उस वो किन कंपनीज में इन्वेस्ट कर रही है। क्योंकि अगर आपने सपोज 4 म्यूचुअल फंड स्कीम ले रखी है कि ये म्यूचुअल फंड स्कीम का पैसा मुझे 2 साल में लगने वाला है, म्यूचुअल फंड स्कीम दूसरी जो है उसका पैसा 3 साल में लगने वाला है,
और तीसरी म्यूचुअल फंड स्कीम से पैसे मेरे को 10 साल में लगने वाले। तो आपको लगेगा कि भैया 3 मैंने अलग अलग म्यूचुअल फंड स्कीम्स ले ली है, हो सकता है आपने 3 अलग अलग म्यूचुअल फंड कंपनीज की 3 अलग अलग स्कीम ले ली हो। मतलब ए म्यूचुअल फंड कंपनी की एक स्कीम, बी म्यूचुअल फंड कंपनी की एक स्कीम और सी म्यूचुअल फंड कंपनी की एक स्कीम। लेकिन अगर बाय चांस आप भूल गए कि वो चेक करना कि म्यूचुअल फंड की जो ये स्कीम है वो कौन सी कंपनीज के बॉन्ड्स खरीद रही है, अगर आप ये चेक करना भूल गए और सारी कंपनीज ने एक ही बैंक खरीद ली क्योंकि वो बैंक वहां बहुत बढ़िया चल रही थी लेकिन अभी तो डूब गई, ठीक है, तो आपका पैसा ब्लॉक हो जाएगा। तो आपको ये चेक करना बहुत जरूरी है कि जो भी म्यूचुअल फंड्स आप खरीदते हो उसमें जो कंपनीज है वो मैच नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर पहला म्यूचुअल फंड में 4 कंपनीज है तो दूसरे म्यूचुअल फंड में इन 4 कंपनीज वही कंपनीज रिपीट नहीं होनी चाहिए, अलग अलग कंपनी होनी चाहिए, ताकि अगर पहली स्कीम डूब भी गई तो दूसरी स्कीम में से आपको पैसा मिलेगा। क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा कि एक साथ सारी कंपनीज डूब जाएगी, ठीक है, तब तो पूरा मार्केट ही क्रैश हो जाएगा। तो आपको गाइस बहुत जो है आंखें खुली रख के, दिमाग खुला रख के आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है और आपको कंटिन्यूसली उसे मॉनिटर करना है। मतलब हर महीने या हर 2 महीने या हर 3 महीने में कम से कम एक बार आपको मॉनिटर करना है कि म्यूचुअल फंड का रिटर्न कैसे आ रहा है उसने। फिर क्योंकि ये म्यूचुअल फंड हाउसेस हर महीने, हर 2 महीने, हर 3 महीने में अपनी जो कंपनीज है जिनमें ये इन्वेस्ट करते हैं वो चेंज करते रहते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है गाइज। तो अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है, आपके पास रिस्क लेने का एपेटाइट ज़्यादा है, एपेटाइट मतलब आपको रिस्क ज़्यादा ले सकते हैं आप, तभी आप म्यूचुअल फंड की तरफ बढ़िए। अदरवाइज म्यूचुअल फंड से ज़्यादा बैंक अच्छी है, भले ही आपको इंटरेस्ट थोड़ा कम देती है लेकिन बैंक भरोसेमंद है, वो डूबेगी नहीं और इसकी गारंटी आरबीआई लेती है। आरबीआई का इंश्योरेंस होता है हर बैंक का कि अगर बैंक डूब रही है तो भी आपका एक फिक्स्ड अमाउंट, हमारे जो रिसेंट बजट आया था उसमें भी वो जो आरबीआई का इंश्योरेंस है पहले 1 लाख होता था, अभी 4 लाख का हो गया है या 5 लाख का हो गया है। तो गाइज अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है और आपके पास नॉलेज है और आपके पास वो मॉनिटर करने की एबिलिटी है कि मैं म्यूचुअल फंड को मॉनिटर कर सकता हूँ, तभी आप म्यूचुअल फंड में जाइए, अदरवाइज नहीं जाइए, ठीक है। तो मैं ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। मैं आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार करता हूँ एंड अगर और कोई सजेशंस और कोई अलग आइडियाज़ पे आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मुझे बताइए ताकि मैं फ्यूचर में भी आपके लिए ऐसे बेहतरीन वीडियोस ला सकूँ। थैंक यू।